नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल मेडिकेयर में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम श्री योजना। पीएम श्री योजना क्या है, इस योजना में आवेदन किस प्रकार करना है, कौन सी जानकारी यहाँ पर भरनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की यहाँ पर आवश्यकता है, इसकी पूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप में आपको बताने वाली हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो शुरू करते हैं, पीएम श्री में कैसे आवेदन करें। इसलिए सबसे पहले हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे। गूगल क्रोम के अंदर हम पीएम श्री लिखेंगे, पीएम श्री योजना, और क्लिक करेंगे। सबसे ऊपर जो लिंक दिखाई दे रहा है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक विंडो ओपन होती है। इस विंडो में हमें स्कूल उपयोगकर्ता के लिए लॉगिन करना है। इसे लॉगिन करने के बाद हमें यहाँ पर डाइस कोड लगाने हैं, जो कि हमारे स्कूल के डाइस कोड होते हैं, वो यहाँ पर हमें लगाने हैं। कोड लगाने के बाद हमें यहाँ पर HM के नंबर लगाने हैं। यहाँ पर हमें HM के वो नंबर लगाने हैं जो यू डाइस कोड के अंदर पंजीकृत किए हुए हैं। पंजीकृत नंबर ही लगाएं, क्योंकि इन नंबर पे OTP जाएगा। इसलिए नंबर लगाने के बाद हमें OTP भेजना है। यहाँ पर हमारे जो HM हैं उनके नंबर पे OTP चला। लिखने के बाद हम इसे लॉगिन करेंगे। यहाँ पर लॉगिन होने के बाद हमें यह जो इंटरफेस है दिखाई देता है। इसमें हमारे स्कूल की जो है बेसिक डिटेल्स है वो हमें दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमें जो हमारा स्कूल है उसके फ्रंट साइड की और बैक साइड की फ़ोटो भी अपलोड करनी होगी, और उसका जो अधिकतम साइज है वह 500 KB का होना चाहिए। इसके अलावा आपको ग्राम पंचायत के सरपंच से लिखवाकर एक PDF अपलोड करनी है, और एक संस्था प्रधान के द्वारा एक नोट लिखवाकर उसकी भी PDF अपलोड करनी है। आपके संस्था प्रधान और सरपंच का जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इसके बाद ये जो फॉर्मेट है इसे डाउनलोड करने के बाद जो नंबर 2 पर है वो संस्था प्रधान का फॉर्मेट है, और जो 1 नंबर पे है वो सरपंच का फॉर्मेट है। इसे डाउनलोड करने के बाद आप संस्था प्रधान और इसे डाउनलोड करने के बाद आप इसे प्रिंट करोगे। प्रिंट करने के बाद आप सरपंच और संस्था प्रधान से सील साइन करवाओगे। सील साइन करवाने के बाद आपको इसकी एक PDF बनानी है। जो PDF आप बनाओगे उसका अधिकतम साइज 500 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो स्कूल समरी है उसे हम देखेंगे। ये देखिए, यह जो है ये स्कूल की समरी है। इसका ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर A से G तक टैब दिखाई दे रही है हमें, A से G तक। ये जो A से G तक टैब है यह 60 टैब है। इन 60 टैब के अंदर अलग अलग क्वेश्चंस हमें दिखाई देंगे, और उन क्वेश्चंस के अलग अलग मार्क्स भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद में लास्ट में जो क्वेश्चन समरी है, इसके लास्ट में हम जाकर देखेंगे कि 144 नंबर की ये जो टोटल है क्वेश्चन है ये है, और इन 144 में से हमें कितने अंक प्राप्त होते हैं वह हमें इसके आगे दिखाई देगा, और कितने प्रतिशत हमारे विद्यालय के बने हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद जो खंड दिखाई दे रहे हैं उन खंड में हमें क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस का हमें येस या नो में आंसर देना है। हमें जो येस या नो में आंसर देना है वो हमें वास्तविक जो हमारे विद्यालय की स्थिति है उसके अनुसार ही हमें येस या नो का आंसर देना है, क्योंकि यह फॉर्म भरने के बाद हमारे जो विद्यालय है उसका भौतिक सत्यापन भी होगा। हमारे जो कुल मार्क्स हैं क्वेश्चन के वो हमें यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, और यह जो हमें जो आंसर हमें दिखाई दे रही है ये हमें सभी जो हमें दिखाई दे रहे हैं इनको वास्तविक स्थिति हमें हमारे विद्यालय की येस या नो में भरने के बाद इन सभी को सेव करते हुए आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद हमें येस या नो में जो सभी A से लेके G तक फॉर्मेट है
उन सभी को भरना है। और ध्यान रहे हमें यहाँ पर हमारे स्कूल की जो वास्तविक स्थिति है वही भरनी है। इसके बाद में कुछ फाइल अपलोड करनी है जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले जो है हमें जो हमारा विद्यालय है उसकी फ्रंट साइड यानी कि सामने की जो फोटो है यहाँ पर करनी है, अधिकतम 200 KB की होनी चाहिए। उसके बाद में हमें यहाँ बैक साइड की फ़ोटो अपलोड करनी है। उसके बाद में यह जो फ़ोटो है यह भी 200 KB तक होनी चाहिए। उसके बाद में है पंचायत लोकल बॉडी PDF यहाँ पर अपलोड करना है। इसके बाद में संस्था प्रधान का जो लेटर है वो अपलोड करना है। इसके बाद में स्कूल डिक्लेरेशन के अंदर हमें यह लिखना है कि क्यों हमारे स्कूल है जो वो PM श्री योजना के लिए वैलिड है। इसे लिखने के बाद हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारे स्कूल की विशेषताएं हैं, किस लिए हमारा स्कूल इस योजना के लिए चुना जाना चाहिए। इसे लिखने के बाद हमें इसे सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ पर जो इंटरफेस सामने दिखाई देगी वह उसमें हमारा जो विद्यालय है उसमें OTP लगेगा और यह जो OTP है ये फाइनल सबमिट होने से पहले लगेगा। यह OTP संस्था प्रधान के पास जाएगा। संस्था प्रधान के जो रजिस्टर्ड नंबर है उन पे OTP जाने के बाद हमें यहाँ पर वो OTP लिखना है। OTP लिखने के बाद हम फाइनल सबमिट कर देंगे। लेकिन यह याद रखें कि एक बार फाइनल सबमिट करने के बाद हम कोई भी जानकारी या कोई भी डिटेल को वापस चेंज नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें ध्यानपूर्वक यह फॉर्म भरना है। अगर फिर भी आपको PM श्री योजना या इसके फॉर्म को भरने से लेकर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करके आप हमें यह पूछ सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।